रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का 105 mm लाइट फील्ड गन, भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो 28 सितंबर 1827 को स्थापित हुई। इस समय इस परेड बेस का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार अमरीक सिंह, 9 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। आप चाहें तो अपने शूरवीरों का तालियों के माध्यम से स्वागत कर सकते हैं मित्रों। ये वो सेनाएं हैं जिसके कारण आप चैन की नींद से सो पाते हैं। हर भारतीय आराम से सोता है। और अब 29 पैरा विशेष बल का लाइट स्ट्राइक व्हीकल जो उच्च गतिशीलता और हल्का सामरिक वाहन है, इस दस्ते का नेतृत्व नायक योगेंद्र कुमार द्विवेदी कर रहे हैं। भारत माता की जय। सलामी मंच के सामने बढ़ रहा है महिंद्रा अरमाडो, भारत का पहला स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बढ़ते हुए संकल्प का सशक्त प्रतीक है। तपता हुआ रेगिस्तान हो या पथरीले रास्ते, स्पीड है इसकी। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रन फ्लैट टायर इसे हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। और अब सलामी मंच की ओर 509 आर्मी बेस वर्कशॉप का ऑल टेरेन व्हीकल आर्टिलरी है और एटीवी दुर्गम क्षेत्रों और अग्रिम चौकियों के बीच संपर्क जोड़कर फोर्स मल्टीप्लायर का सही से पकड़िए जरा, हाथ थक गया मेरा, ये सही से पकड़िए। सलामी मंच की ओर अग्रसर ये गौरवशाली दस्ता 16वीं बटालियन आप देख पा रहे हैं भारतीय सेना के वो वाहन और वो दस्ते जो वास्तव में हम सब के लिए गौरव और गर्व का प्रतीक है। हर भारतवासी को इन पर नाज है। वो चाहे स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हो जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, 215 हॉर्स पावर की ताकत के साथ 12 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। अरमाडो हमारी सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीम यानी क्विक रिस्पांस टीम का मुख्य आधार बना है। इसी के साथ आर्मी बेस वर्कशॉप का ऑल टेरेन व्हीकल, ये सब कुछ लखनऊ एक्सप्रेस भारतीय वाले सेना भैया प्रयोग कर रही है, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इंडियन आर्मी के ये सजीले जवान कटक सैल्यूट के साथ सलामी मंच के सामने से और जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता 16वीं बटालियन द राजपूत रेजिमेंट का, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1964 को हुई। साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा की समृद्ध परंपरा से सुसज्जित 16वीं बटालियन द राजपूत रेजिमेंट सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और चुनौतीपूर्ण अभियानों में निरंतर उत्कृष्ट योगदान देती रही है। एक अशोक चक्र, 3 शौर्य चक्र और वीर सेना पदक जैसे अनेक सम्मान और उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इनका युद्ध घोष है, बोल बजरंग बली की जय, हनुमान का हूं प्यारे। गौरवशाली ध्येय वाक्य सर्वत्र विजय का धारण करते हैं और इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं उधर कैप्टन इधर रक्षित। अच्छा उस साइड है ये पूरी आन बान और शान के साथ 16th बटालियन द राजपूत रेजिमेंट सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। इसे ऐसे कर दीजिए। हाँ, इसे सेट कर लीजिए। आपके सामने वंदे मातरम की मधुर धुन बजाता हुआ 48 जवानों का दस्ता जाट रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं। जाट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार कृष्णपाल सिंह और सिख लाइट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार जतेंद्र सिंह। अब ठीक है, उस साइड कह रहे हैं ना, रोड के सामने ऐसे उस साइड। अच्छा देखा नहीं रहा।
अब देखिए चारा गोरखा राइफल्स की 6ठी बटालियन की मार्चिंग टुकड़ी जय महाकाली आयो गोरखाली। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इसी बटालियन से हैं। 11 GR इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनीश सिंह रावत। गोरखा राइफल्स और 611 गोरखा राइफल्स का संयुक्त पाइप बैंड नायब सूबेदार प्रेम बहादुर गुरुंग और 611 गोरखा राइफल्स के हवलदार सतीश तमांग सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। गोरखा राइफल्स का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने और उसके पीछे आईटीबीपी की पुरुष टुकड़ी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं यशवंत सिंह। और उसके पीछे आईटीबीपी का ब्रास बैंड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मार्चिंग टुकड़ी और साथ में ब्रास बैंड। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी जिसके कमांडर हैं अजय कुमार। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। सीआरपीएफ का पुरुष टुकड़ी और उसके पीछे एटीएस कमांडो पुरुष टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई यूपी एटीएस के कमांडो स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम उप निरीक्षक सौरभ यादव के नेतृत्व में खतरनाक ऑपरेशंस के लिए विशेषज्ञ फाइटर्स स्पॉट एसपीओटी यूपी एटीएस सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव। उत्तर प्रदेश पुलिस का उद्देश्य सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। और ये सशस्त्र सीमा बल का ब्रास बैंड आज हमारे अतिथि हैं हरियाणा पुलिस की पुरुष टुकड़ी 63 जवानों का दल। इस समय नेतृत्व इंस्पेक्टर नरेश कुमार के हाथों में है। हरियाणा पुलिस का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ माननीय राज्यपाल महोदया उसका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और इसके पीछे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश वन विभाग की पुरुष टुकड़ी जिसका नेतृत्व वन दरोगा आयुष प्रताप सिंह कर रहे हैं। कौन से वाले अपनी है ना ये उत्तर प्रदेश वन विभाग की टुकड़ी पुरुष गुजरते हुए और ये यूपी होमगार्ड का पाइप बैंड अपने प्रदर्शन की छटा बिखेरता हुआ कई बार कई समारोहों में पुरस्कृत उत्तर प्रदेश होमगार्ड का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश की स्त्री शक्ति आपके समक्ष है। वन विभाग की महिला टुकड़ी गर्व और अनुशासन के साथ नेतृत्व कर रही है ज्योति स्वामी। और उसके पीछे पीएससी 32वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर राजेश कुमार यादव। पीएससी 32वीं वाहिनी पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने और उसके पीछे पीएससी 32वीं वाहिनी का पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल छोटे लाल। और
और इस समय सलामी मंच के सामने है 35वीं वाहिनी पीएससी की पुरुष टुकड़ी। उसके पीछे 35वीं वाहिनी का ब्रास बैंड, जिसका नेतृत्व बैंड प्रभारी विशुल प्रताप कर रहे हैं। एकदम बदले हुए रूप में उत्तर प्रदेश होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी आपके सामने है। इंसास राइफल्स और 9mm की पिस्टल से सुसज्जित पुरुष होमगार्ड टुकड़ी का नेतृत्व धीरेन्द्र नाथ सिंह जिला कमांडेंट कर रहे हैं और उसके पीछे यूपी होमगार्ड का ब्रास बैंड। यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी गीता वर्मा निरीक्षक के द्वारा नेतृत्व हो रहा है और इस समय सलामी मंच के सामने से ये हरे रंग में सजे हुए यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी, सजीली टुकड़ी निकल रही है। पीछे कलगीदार टोपी लगाए प्रांतीय रक्षा दल की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर और श्वेतांक मिश्रा। प्रांतीय रक्षा दल का ब्रास बैंड, और प्रांतीय रक्षा दल की महिला टुकड़ी परेड कमांडर संध्या शुक्ला और नम्रता श्रीवास्तव के नेतृत्व में इस समय आपके ठीक सामने से गुजर रही है। आप चाहे तो इस स्त्री शक्ति का तालियों के साथ स्वागत करें प्यारे और भाइयों। एनसीसी बालकों का मार्च पास्ट, नेशनल कैडेट कोर, सीनियर अंडर ऑफिसर किशोराज सिंह के नेतृत्व में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग्स के ये कैडेट्स पूरे जोश और अनुशासन के साथ कदम ताल कर रहे हैं। नेशनल कैडेट कोर के पीछे पप्पा श्री नारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज चारबाग लखनऊ का बालिकाओं का ब्रास बैंड। ये बालिकाएं भारत का भविष्य हैं। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर शौर्या। नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। बालिकाएं किसी भी रूप में बालकों से पीछे नहीं रही। आप देख पा रहे हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे और आत्मविश्वास से लबरेज ये टुकड़ी नेशनल कैडेट कोर की महिला विंग की है। और उसके पीछे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, भारत का पहला सैनिक स्कूल। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उसका बालकों का ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, मिश्रित मार्च पास्ट। कैडेट दिव्य प्रताप के नेतृत्व में छात्र और छात्र सैनिकों की मिश्रित भव्य परेड सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। यही छात्र छात्राएं भारतीय सेनाओं में अपना योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सबका ध्यान रखती है मित्रों। अब अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहनलालगंज श्रम विभाग द्वारा जहां श्रमिकों के बच्चों का शिक्षा और रहने की व्यवस्था की जाती है, अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला। और इस समय माध्यमिक विद्यालय जन भवन लखनऊ माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश महोदया की प्रेरणा से जन भवन स्थित माध्यमिक विद्यालय के बच्चों का ब्रास बैंड इस वर्ष तीसरी बार भाग ले रहा है। सलामी मंच के सामने से अभिवादन करते हुए और अब कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट। नेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ का मिश्रित ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं आर्यन
गुप्ता सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ का बालकों का मार्च का पास। हर कदम में संकल्प है, हर धड़कन में देश, वर्दी में सजे ये बालक, सशक्त भारत का संदेश। सात बिन अनस के नेतृत्व में सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ का बालकों का मार्च पास्ट और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड पाइप बैंड मिश्रित बैंड लीडर गुरशीष सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इनके सुरों में राष्ट्रीय स्वाभिमान है। सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट। हम शान में भारत माता की प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। हम नारी शक्ति स्वरूपा है, संसार को साबित कर देंगे। आमिना शाहिद खान और अनुष्का सिंह चौहान के नेतृत्व में इस समय सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज रुचि खंड लखनऊ का मिश्रित ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं नमन कुमार यादव, टीम इंचार्ज अनूप सिंह। गणतंत्र दिवस की परेड में इस समय एसआर ग्लोबल स्कूल बख्शी का तालाब का मिश्रित मार्च पास्ट। सीतापुर से निर्वाचित विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान जी द्वारा स्थापित यह विद्यालय एसआर ग्लोबल स्कूल बख्शी का तालाब सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। माननीय श्री राज्यपाल महोदया इस टुकड़ी का अभिवादन स्वीकार कर रही है और उसके पीछे एसआर ग्लोबल स्कूल का ही बालिकाओं का पाइप बैंड पहली बार विधानसभा के इस गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रहा है। और ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहमीना रोड लखनऊ की बालिकाएं हैं जिनका मार्च पास्ट आप देख पा रहे हैं। टीम इंचार्ज गवर्नर अवॉर्डेड एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट आरती सिंह और परेड इंस्पेक्टर गोल्डी यादव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहमीना रोड। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ का बालकों का ब्रास बैंड। इसकी स्थापना 1887 में मुंशी नवल किशोर ने की थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व कुमारी पूजा गुप्ता कर रही है। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज सलामी मंच को सलामी देते हुए अब आगे बढ़ रहा है महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट। महर्षि विद्या मंदिर IIM रोड लखनऊ बालिकाओं का मार्च पास्ट। राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए और उसके पीछे इसी महर्षि विद्या मंदिर का बालकों का पाइप बैंड पूरी आन बान और शान के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए शिक्षित नारी सशक्त राष्ट्र, ये संदेश है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज की प्रथम शाखा का। इसी शाखा में पढ़े थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ये CMS अलीगंज प्रथम शाखा लखनऊ का बालिकाओं का मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा का पाइप बैंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नेतृत्व कर रही है कुमारी वृद्धि अग्रवाल और टोली इंचार्ज है अरविंद सिंह। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग लखनऊ का बालकों का मार्च पास्ट देश के ये भावी कर्णधार सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए
बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है श्री जयनारायण मिश्र इंटर कॉलेज चारबाग लखनऊ का बालकों का ब्रास बैंड। श्री जयनारायण मिश्र इंटर कॉलेज से ओलंपियन केटी सिंह बाबू भी, उन्होंने भी वहीं से पढ़ाई की थी और अब लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर ई आम्रपाली योजना, समुद्री हरी पोशाक में सजे हुए बच्चे लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर ई आम्रपाली योजना के हैं। अनुशासित छात्र प्रज्ञान के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज सेक्टर ई आम्रपाली योजना, इसकी बैटरी बदलनी पड़ेगी। और उसके पीछे लखनऊ पब्लिक कॉलेज ए राजाजीपुरम लखनऊ का